नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अंग्रेजी टू इंग्लिश. If you are new in the channel, then check out all the videos and subscribe the channel so that you will get all the new videos. So today's topic is based on once again in vocabulary. So I am taking this topic from the Hindu newspaper. So there was an news regarding the aircraft accident जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए. एंटोनोव 32 ये विमान था जो कि एक कार्गो विमान था और जो कल दुर्घटना घटित हो गया जिसमें 5 भारतीय वायुसेना के जवान और अधिकारी शहीद हो गए. तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड आए हैं वो मैंने आज की इस वीडियो में कवर करे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे है रिमेन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द आईएएफ दैट क्रैश्ड व्हाइल लैंडिंग इन जोराहाट डिस्ट्रिक्ट आसाम ऑन सैटरडे. ठीक है, रिमेन्स ऑफ मतलब क्या होता है कि एयरक्राफ्ट का जो बचा हुआ भाग है या आप कह सकते हो कि अवशेष. ठीक है, अवशेष जो है उसके बारे में इस पिक में बताया गया है. तो अवशेष को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेज्यूड भी बोलते हैं. ठीक है, या आप कह सकते हैं रेलिक्स. ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए. तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, होल हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा. ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब जो भी बचा हुआ अवशेष है या भाग है. एक फोटो दिखा रखी है जो क्रैश हो गया, मतलब कि एक दुर्घटना घटित हो गया वाइल लैंडिंग, मतलब जब वो लैंड कर रहा था इन जोराहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जोराहाट, वहां पे एक घटना घटित हुई है. ओके, AN-32 कार्गो प्लेन एंटोनोव 32 एक एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना ने रशिया से खरीदा था. क्रैश किल्स 5 IAF मैन इन आसाम. क्रैश हो गया. क्रैश होना मतलब क्या होता है? दुर्घटना हो जाना. ठीक है, कोलाइजन हो जाना या रैक हो जाना. आप इसको ये भी बोल सकते हैं, कोलिजन हो जाना या रैक. किल्स 5 मैन इन आसाम. तो अब कोलिजन क्रैश होना, तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सेफ लैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, सेफली कोई लैंड हो गया तो सेफ लैंडिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा, या स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हो. 5 Indian Air Force personnel were killed after an AN-32 cargo aircraft met with an accident. Met with an accident होता मतलब दुर्घटना का शिकार होना. क्या होता है इसका एग्जैक्टली? दुर्घटना का शिकार होना. ठीक है, दुर्घटना का शिकार होना आप कह सकते हो, या फिर क्रैश होना, या फिर सफर्ड अ मिसहैप. ठीक है, मिसहैप हो जाना किसी चीज के साथ. ओके, वाइल लैंडिंग एट द जोराहाट एयरबेस इन ईस्टर्न आसाम ऑन सैटरडे. तो लैंडिंग क्या होता है बेटा? जब भी एयरक्राफ्ट, अगर सपोज ये एयरक्राफ्ट है, जब भी ये यहाँ पे एक रनवे होता है. ठीक है, रनवे को जैसे ये टच डाउन करता है तो उस पीरियड को कहते हैं लैंडिंग. अब जैसे ही ये फ्लाई करेगा तो फ्लाई करते समय हम क्या करेंगे? वो होगा हमारा टेक ऑफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टेक ऑफ हो जाएगा. ठीक है, लैंडिंग मतलब जब भी एयरक्राफ्ट नीचे उतर रहा है जिसमें वो टच डाउन कर रहा है किसको? रनवे को, तो दैट टाइम वी कॉल्ड द लैंडिंग. द डिसीज्ड वर स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है? डिसीज. डिसीज्ड मतलब होता है मृत या दिवंगत. ठीक है, दिवंगत आत्मा या मृत. तो आप इसको कह सकते हैं डेड या डिपार्टेड सोल. ठीक है, एक डेड तो सबको पता ही है, एक और वर्ड यूज होता है डिपार्टेड. ठीक है, डिपार्टेड. स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह. ये स्क्वाड्रन लीडर क्या है? एक रैंक है जो आर्मी में मेजर के इक्विवेलेंट होती है. ठीक है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट उससे नीचे की रैंक होती है, वो कैप्टन के बराबर होती है. ठीक है, तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की एक तीनों की अलग अलग रैंक हैं, बट उनकी इक्विवेलेंट रैंक भी होती है. ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो एयरफोर्स में शुरू होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर से होता है. फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन. ठीक है, ग्रुप कैप्टन जो इक्वल होता है वो किसके होता है? कर्नल के बराबर होता है. ठीक है, वहां पे कैप्टन के बराबर होता है नेवी में. तो आप इसको चेक कर लेना. सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, ये भी एक रैंक है जो हवलदार के बराबर होती है. और अग्निवीर वायु. अग्निवीर वायु एक वर्ड है जो इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए यूज किया है स्पेशली. जैसे अग्निपथ स्कीम के तहत जितने भी अग्निवीर आए तो अग्निवीर आर्मी में चले गए, अग्निवीर वायु यहाँ पे आ गए. ठीक है, वायु मतलब एक एयर, मतलब जो एयरफोर्स से रिलेटेड है. तो खेमाराम कुमावत एंड अग्निवीर वायु दानिश आलम द IAF सेड इन ए स्टेटमेंट. IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, उसका ये एक्रोनिम है. ओके,
नेक्स्ट है 6 पर्सनल वर ऑन द प्लेन एंड द को पायलट इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मतलब उनका इलाज चल रहा है। इसका मतलब क्या है, 6 लोग उस एयरक्राफ्ट में थे, ठीक है, 6 पर्सनल। ओके, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ड बेटा यूज किया जाता है पर्सनल, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो केवल उनके लिए यूज किया जाता है, आर्मी पर्सनल, ठीक है, पुलिस पर्सनल। ये मतलब यूनिफॉर्म में जितने भी लोग होते हैं यूनिफॉर्म पर्सनल कहा जाता है जी, बेसिकली यूनिफॉर्म पर्सनल, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। एंड दी को पायलट इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो इसमें से 5 लोग तो क्या है, वो बेचारे डिसीज्ड हो गए, या क्या कहते हैं, दे मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, डिसीज्ड हो गए, उनको वो अभी नहीं है, शहीद हो गए। एक जो को पायलट थे इस विमान के, वो अभी उनका मिलिट्री हॉस्पिटल, जिसको MHB कहा जाता है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जोराहाट फॉर इंजरीज, द न्यूज एजेंसी PTI रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड मतलब PTI ने उसको रिपोर्ट किया है। द IAF डिड नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट बट सेड इट ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब होता है बेटा घटित होना। क्या होता है, घटित होना, घटित होना, कोई घटना घटित होना, कितने के बजे के, 10 बजे के आसपास घटित होना, इसको मतलब बोलते सकते हैं, या टुक प्लेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टुक प्लेस या हैपन, ठीक है, हैपन भी एक इसका हो जाएगा। While the aircraft belonging to 43 squadron, तो ये एक 43 स्क्वाड्रन है, उसका ये पार्ट था एयरक्राफ्ट, was landing at its airbase in the रोवाहा एरिया ऑफ जोराहाट। तो जोराहाट के यहाँ पे ये एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, उस एयरबेस के ही पार्ट कौन सा है, 43 स्क्वाड्रन, ठीक है। A court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कॉन्स्टिट्यूट आ गया, एक ascertain हो गया, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो आपको इंग्लिश सेंसेस से नहीं लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक ऐसी प्रोसीडिंग्स है जब भी अगर कोई घटना घटित होती है मिलिट्री में, ओके, तो उस सेंस में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब प्रारंभिक जांच शुरू होती है कि किस कारण से ये घटना घटित हुई है, ठीक है। तो अब है कॉन्स्टिट्यूट, ये वाला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित किया गया, ठीक है, गठित करना, गठित करना या स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना, गठित करना या स्थापित करना होता है कॉन्स्टिट्यूट। सिनोनिम हो जाएंगे आपके, एक तो फॉर्म्ड हो जाएगा या फिर इस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है, एक ये होगा इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड, फॉर्म्ड होना, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, स्थापित करना, या फिर फॉर्म्ड या इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, डिसॉल्व हो जाएगा या डिसबैंडेड हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व करना मतलब किसी चीज को हटाना, या उसको जो गठित चीज है उसको बिल्कुल ही बिखेर देना, या डिसबैंडेड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर एसर्टेन, एसर्टेन मतलब होता है बेटा किसी चीज का पता लगाना या सुनिश्चित करना। कॉन्स्टिट्यूट टू असर्टेन, असर्टेन मतलब गठित करी कमेटी किसके लिए, पता लगाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पता लगाना, पता लगाना या सुनिश्चित करना। तो इसको क्या बोलेंगे, डिटरमाइन करना या वेरीफाई करना, ठीक है। आप कह सकते हो इट में भी डिटरमाइन और वेरीफाई। तो बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर या गैस हो जाएगा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, वो हो जाता है गैस हो जाता है, ठीक है। ओके, द IAF स्टेटमेंट रीड, ठीक है। नेक्स्ट है द PTI रिपोर्टेड दैट द एयरक्राफ्ट वाज सेट टू फ्लाई। सेट टू फ्लाई मतलब उड़ान भरने के लिए तैयार होना, ठीक है। अब ये उड़ने को तैयार है, मतलब सेट टू फ्लाई मतलब उड़ान भरने के लिए तैयार होना। टू छबुआ फ्रॉम जोराहाट, ठीक है, छबुआ जा रहा था, टू छबुआ फ्रॉम जोराहाट। छबुआ करके भी एक कोई जगह है जो आसाम में है, वहाँ पे जा रहा था जोराहाट से, बट रिक्वेस्टेड अ लैंडिंग शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ऑफ। तो पहले ये क्या था, सेट टू फ्लाई मतलब कहाँ के कहाँ उड़ान भरने के लिए जो ये एयरक्राफ्ट था, ये जोराहाट से छबुआ उड़ान भरने के लिए तैयार था, बट इसको रिक्वेस्ट करी गई कि लैंडिंग शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ऑफ। तो जो इसने रिक्वेस्ट करी कि लैंडिंग करने के लिए, टेक ऑफ करने के बाद ही लैंडिंग करने के लिए इसने रिक्वेस्ट किया। द एयरक्राफ्ट लॉस्ट कंट्रोल अपॉन टच डाउन। अपॉन मतलब टच डाउन में अपॉन ये क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। अपॉन टच डाउन, टच डाउन मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे ही रनवे को ये टच करेगा, रनवे होता है, रनवे को ऐसे क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। टच डाउन मतलब टच वर्ड से ये बना हुआ है, टच वर्ड से बना हुआ है।
कौन से वर्ड से बना है? टच। टच मतलब किसी चीज से लगना, चिपकना, ठीक है। टच डाउन मतलब डाउन होते ही टच हो जा रहा है। टच डाउन उतरना है या अवतरण हो सकता है, या इसको कह सकते हैं आप लैंडिंग हो गया या अराइवल हो गया, ठीक है। लैंडिंग या अराइवल इसके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम हो जाएंगे, लैंडिंग या अराइवल, ठीक है। एंड स्किडेड ऑफ द रनवे, स्किडेड मतलब क्या हो जाता है, फिसल गया। हर्टलिंग अक्रॉस दी पैरेलल मतलब तेजी से हर्टलिंग अक्रॉस अ पैरेलल टैक्सी वे। ओके, हर्टलिंग ये वर्ड जो है, ये देखो हर्टलिंग अक्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की ओर दौड़ना या तेजी से बढ़ना। क्या होता है, यहाँ पे ले ले रहा हूं, तेजी से बढ़ना या दौड़ना, ठीक है, वो होता है हर्टलिंग। या आप कह सकते हैं स्पीडिंग, रेसिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा एंटोनिम, बिल्कुल क्रॉलिंग, स्लोइंग, ये हो जाएगा। अक्रॉस है पैरेलल टैक्सीवे। पैरेलल टैक्सीवे क्या होता है बेटा, जैसे ये कोई रनवे है, इस रनवे के पास में ही ये क्या है, रनवे है, ठीक है। तो इसके पैरेलली एक टैक्सी ट्रैक भी होगा। टैक्सी ट्रैक मतलब एक वो होगा जिसमें एयरक्राफ्ट यहाँ पहले उड़ान भरेंगे, उड़ान भरने के बाद यहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे ओके पैदल चल के इस वाले टैक्सी ट्रैक में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं टैक्सी ट्रैक। टैक्सी ट्रैक मतलब जो रनवे के पैरेलली एक टैक्सी ट्रैक होता है, ओके। स्नैपिंग इनटू टू सेगमेंट्स, ओके ओके। नेक्स्ट है स्नैपिंग इनटू टू सेगमेंट। स्नैपिंग मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूट जाना या चटकना। इनटू टू सेगमेंट, सेगमेंट बिल्कुल मैंने क्या बोला था, खंड या फिर भाग, ठीक है, जो ऊपर भी बात करी थी, जहां पे रिमेन मैंने बोला था खंड या भाग, ठीक है, या सेक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, पार्ट्स भी कह सकते हैं। बिफोर बीइंग इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से ढक जाना, ठीक है। इनटू फ्लेम मतलब पूरी तरह से झोंक जाना। इनगल्फ्ड मतलब पूरा वैसे हो जाता है ढक जाना, ठीक है। ढक जाना मतलब या एनवेलप्ड हो जाना, स्वेलोड हो जाना, इसको बोलते हैं एनवेलप्ड, एनवेलप्ड, या आप ये भी स्वेलोड, स्वेलोड, ठीक है। इन फ्लेम्स द पीटीआई एडेड साइटिंग सोर्सेज। तो इन फ्लेम मतलब पूरी तरीके से क्या है, द एयरक्राफ्ट लॉस कंट्रोल अपॉन टचडाउन, जैसे ही टचडाउन हुआ तो अपना कंट्रोल कर दिया। स्किप्ड ऑफ द रनवे, रनवे से स्किड हुआ। हर्टलिंग अक्रॉस अ पैरेलल टैक्सी वे, टैक्सी ट्रैक की या टैक्सी वे की ओर क्या हुआ, तेजी से भागा। एंड स्नैपिंग टूट गया इनटू टू सेगमेंट, दो भागों में टूट गया। बिफोर बीइंग इनगल्फ्ड, बिफोर क्या है, जैसे ही, अब देखो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भी होता है, तो फ्यूल के कारण क्या हुआ, वो फ्यूल मतलब आग में घिर गया। द पीटीआई एडेड साइटिंग सोर्सेज, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है अ डिफेंस स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन जो होता है, जो ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मीडिया को अपने बयान दर्ज करता है। मैंने क्या बोला, ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी को आप जाके बोल दो और उसने कुछ बोल दिया तो वो स्पोक्स पर्सन है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी हर एक मिनिस्ट्री का एक स्पोक्स पर्सन होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी ये स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। ऐसे ही होम मिनिस्ट्री का भी है। हर एक मिनिस्ट्री जो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, या सारी मिनिस्ट्रीज के स्पोक्स पर्सन होते हैं। सेड द इंटायर एयरफोर्स स्टेशन वॉज सील्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। पूरा क्या है, इंटायर मतलब पूरा का पूरा एयरफोर्स स्टेशन, कौन सा एयरफोर्स स्टेशन, जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया आफ्टर द एक्सीडेंट। एंड नो एंट्री वॉज अलाउड, कोई भी एंट्री अलाउ नहीं थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्टर मॉन्स लॉस। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्टर मॉन्स लॉस, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या करा, मौन मतलब शोक मनाना, ठीक है, शोक मनाना या दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, या आप कह सकते हैं ग्रीव्ड या लेमेंटेड, ठीक है। ये इसके लेमेंटेड मतलब दुख व्यक्त करना, लेमेंटेड। द लॉस ऑफ 5 एयरमैन, द करेज एंड सर्विस टू द नेशन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड विथ प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है बेटा कृतज्ञता या आभार। क्या होता है, कृतज्ञता या आभार।
या थैंकफुलनेस या अप्रिसिएशन, आप इसको बोल सकते हैं थैंकफुल, थैंकफुलनेस, ठीक है, या अप्रिसिएशन। मिस्टर राजनाथ सेड, on behalf of the people of Assam, I offer my thoughts and prayer with the bereaved families. The government of Assam is in touch with the concerned authorities and is ready to offer any support and assistance. Chief Minister Hemant Biswa Sarma posted on X, ठीक है, X एक हैंडल है, वहाँ पे on X मतलब on X हो जाए, इसका मतलब होता है on X हैंडल, ठीक है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे वो। एक्सप्रेसिंग हिज कंडोलेंसेस टू द ब्रेव फैमिलीज, आसाम कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई कॉल्ड फॉर अ प्रॉपर इंक्वायरी इनटू द डेथ ऑफ द 5 पर्सनल, ठीक है। कंडोलेंसेस मतलब क्या होता है, अपना वो भी एक काइंड ऑफ मॉन्ड ही है, ठीक है, या दुख व्यक्त करना है। आई अर्ज, अर्ज मतलब क्या होता है बेटा, आग्रह करना, क्या होता है, आग्रह करना, आग्रह करना या रिक्वेस्ट करना या जोड़ देना किसी भी चीज में, ठीक है, जोड़ देना या एग्जॉर्ट कहते हैं इसे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर टू कंडक्ट अ प्रॉपर इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, मिसहैप मतलब कोई भी दुर्घटना को मिसहैप कहा जाता है, एंड आइडेंटिटी द प्राइमरी कॉज सो दैट मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट इन फ्यूचर, ही सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आज का ये जो लेख है ये ख़त्म होता है। तो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो आपको मैंने बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या है कि आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आप CDS या NDA की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो इस टाइप के वर्ड आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड वर्ड हैं, 100% आएंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड डे।